नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं बेदवन पार्क 78 सेक्टर 78 में, और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं, और उस 78 सेक्टर में सभी लोग उनको जानते हैं। और जानते किस वजह से हैं? क्योंकि वो सेवा भाव और ऐसी चीज़ पिलाते हैं जिससे लोगों के दिल में और पेट में और स्वास्थ्य पे सब जगह उसका फ़र्क साफ दिखता है। हमारे साथ जो मौजूद है वो है इंजीनियर जूस वाले। उनसे जानते हैं कि उन्होंने इंजीनियर जूस की शुरुआत कैसे की। मनीष जी, आपने जो ये सोच लाया कि लोगों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसकी सोच धारणा बनी आपकी? एक्चुअली पहले मैंने इंजीनियरिंग किया बेंगलोर से, और एक टाइम में ना हम मेरे कुछ दोस्त लोग बैठे हुए थे और हम लोग थोड़ा सा हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देते थे। तो उस समय क्या होना, उसका मेन कारण क्या था कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। तो बिहार में जितना जो घरेलू औषधियाँ जो होती है ना, उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो हमारे टाइम में ज़्यादा दवा वगैरह का उतना ज़्यादा सिस्टम नहीं था। तो उस समय क्या हुआ कि राजीव दीक्षित का वीडियो देखते थे, तो वो जो घरेलू नुस्खों के थ्रू जो बहुत सारे चीज़ बड़ी से बड़ी बीमारियों को जो ठीक कर रहे थे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पे जिसपे किसी के पैकेट इकोनॉमिकली ज़्यादा लोड ना आए। तो उनसे हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं, लेकिन उनका उस समय देहांत हो चुका था। तो हमको लगा कि अरे इतना बड़ा व्यवस्था जो उनका जो पूरा जो उनका जो ऑब्जेक्टिव था, इतना बड़ा मोटिव था, तो हम लोग को उसमें कुछ करना चाहिए। तो मेरे उस समय दिमाग में चलते रहता, नहीं कुछ ना कुछ स्टार्टअप किया जाए, क्या कर सकते हैं। तो काम वैसा किया जाए जिसमें आपका खुद का एक इंटरेस्ट हो और अनुभव हो। तो ये चीज़ हमको लगा कि नहीं, इसमें मेरा अनुभव भी है, इसमें ये भी है। इसमें मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन इसमें मेरा प्रॉपर अनुभव ये था। तो फिर मैं जब बेंगलोर से जब नोएडा मूव किया, तो लगा कि अब एक समय है। मैंने बेंगलोर में इसका स्टार्टअप कर चुका था, लेकिन वहाँ पे 6 महीना रन किया, उसके बाद बंद क्लोज कर दिए थे। कुछ वहाँ पे उस तरह का मतलब उतना ज़्यादा मेरा डेडिकेशन या जो नहीं बन पाया। हाँ, फ्रेंकली बोलते उतना ज़्यादा डेडिकेटेड हम नहीं रहे होंगे अपने फॉर्म के प्रति, अपने काम को लेकर के। क्या उस समय जॉब भी करते थे, आज भी जॉब करते हैं। तो फिर नोएडा में जब आए तो अब लगा कि नहीं, कभी हमको भगोड़ा नहीं बनना है। हमको जो मैंने जो काम को ठाना था, अब हम इसको इम्प्लीमेंट पूरी फाइनली एकदम लाइफ टाइम करना ही करना है। क्या कि इससे समाज का, कि मैंने उस चीज़ को देख चुका था, इसमें इकोनॉमिकली भी प्रॉफिटेबल चीज़ है और समाज का ही बहुत लेवल पे चेंजेज हो रहा था। और मनीष जी, एक चीज़ और बताइए मुझे, जैसे आपने जूस का काम स्टार्ट किया और अपने नाम भी बड़ा यूनिक दिया है, आपका जॉब भी क्या कहते हैं इंजीनियरिंग है, आप SCL में जॉब भी कर रहे हैं। तो क्या घर वाले का प्रेशर नहीं आता कि SCL में मैंने जॉब कर रहा है प्लस उसके साथ क्या कहते हैं जूस का काम कर रहा है? देखिए, घर वाले तो छोड़िए, घर वाले का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि जब मैंने इसको जब खोला, ओपन किया, तो एक ठेले से मैंने इसको स्टार्ट किया। तो मेरी जब शादी हुई तो मेरी वाइफ से लेकर के मेरे ससुर जी है तब बोले ना कि भैया मैंने अपनी बेटी का शादी इंजीनियर से किया है, ठेले वाले से नहीं किया है। इस तरह का कमेंट तो मैंने झेला है अपने ऊपर। तो बहुत टफ टाइम था। लेकिन एक और चीज़ बताते हैं, जब आप ठेले पे अगर शुरुआत करोगे, जब वर्ड क्या होता है ना कि आप ग्राउंड लेवल पे अगर आप शुरुआत करोगे, तो आपका जो सीखने का जो आपके अंदर जो रहेगा ना, क्या कि वो उससे आपको उभरना है। आपके अंदर जो कमेंट आपके ऊपर जो उछाला जा रहा है, कीचड़ जो उछाला जा रहा है, बहुत लोग जो कस्टमर आएंगे, अरे नौकरी नहीं लगा, इस चलते लगता है इस तरह काम करिए, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव इसके पीछे बहुत बड़ा था। तो लेकिन उसके बाद मैंने जो देखा, मैंने जो 1.5-2 साल का जो समय जो मैंने बिताया, तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है अपने काम के प्रति, क्या कि मैंने फिर पूरे समाज का एक ट्रस्ट को डेवलप किया। क्या कि अब मेरे पास 3.5 साल का डेटाबेस है, जहाँ पे लोग डायबिटीज़ सही हो रहा है, गैस्ट्रिक सही हो रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे बीमारियाँ सही हो रही हैं, अंदर से लोग हील कर रहा है। मेरे जो बहुत सारे कस्टमर है जो रेगुलर 3.5 साल से जुड़े हुए हैं, हमसे कनेक्टेड हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आपके काम का एक ट्रस्ट लेवल बनते चला जा रहा है। तो झेले। मनीष जी, एक चीज़ और बताएं मुझे, क्या कहते हैं आपने स्टार्ट की, सब कुछ आपका बढ़िया चल रहा है, तो आगे फ्यूचर में इंजीनियर जूस वाले का प्लान क्या है? इंजीनियर जूस वाले का एक ही प्लान है। सबसे पहला जो बहुत लोग मेरे पास आते हैं USP पूछने के लिए, ठीक है आप बिजनेस का माध्यम है, लेकिन वही लोग जुड़ सकते हैं जो रियली में समाज का सेवा भी कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने इसका ड्रिंक रॉ लीव लॉन्ग, आप रॉ फॉर्मेट को आप ये नहीं कर सकते, डेविएट नहीं कर सकते हैं। अगर आप डेविएट करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे इसका मेरा मकसद क्या है कि पूरे इंडिया लेवल पे इसको फ्रेंचाइजी मॉडल पे कन्वर्ट करना ऑर्गेनाइज्ड वे में। लेकिन मेरा इसके साथ में कहीं रॉफ, जैसे क्या होता है ना, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालना है, कोई केमिकल नहीं डालना है, क्योंकि अगर वो मिक्स होगा तो इसका जो ताकत जो है ना, उसका जो काम करने की क्षमता है वो घट जाएगी, फिर वो नॉर्मल जूस की तरह हो जाएगा।
तो जितने जगह रेलवे स्टेशन हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, जितने जो ये है ना जहाँ पे जो पूरा केमिकल बेचा जा रहा है, सरकार को इसमें सबसे बड़ा, सरकार अगर नहीं करती इसका मतलब कि सरकार बहुत बड़ा बेईमानी कर रही है। सरकार को अहमियत बनता है कि हमारे संस्कृति के, हमारे खान पान को प्रमोट करे, जो रॉ फॉर्म में लोगों को मुहैया कराए। हर जगह बोतल पैक काहे नहीं आप बंद कर रहे हैं? तो इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है। सरकार को इसमें सपोर्ट करना चाहिए कि पुराने संस्कृति को, हम लोग को, अपने घरेलू नुस्खों को, उस तरह के जूसेस को आगे प्रमोट करें कि हमारा भारत देश पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ के पैमाने पे आए। मनीष जी, क्या आने वाले दिनों में आप ये चाह रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति कहीं ना कहीं खो रही है? जी, ठीक है, तो उसको वापस से आप रिनोवेट करने की कोशिश करें? करेक्ट, एकदम आप एक सटीक लाइन बताएंगे कि मेरा मकसद वही है कि अपनी संस्कृति को फिर से, जो उसके हम हर चीज़ में तो काम नहीं कर सकते ना, लेकिन हम खान पान पे काम कर रहे हैं। जो हमारी घरेलू जो पद्धति थी खाना बनाने से लेकर के, हैं, और क्या खाना चाहिए, तो उस चीज़ को बस रीस्टोर अगर हम लोग कर लें। जैसे क्या होता है ना कि आप जितने जंक फूड खा रहे हैं या फिर ब्रेड खा रहे हैं, जिसको आप हाइजीन बोल रहे हैं, वो पूरा का पूरा सूखा है, उसमें जान ही नहीं है। और जिसमें जान ना हो, जिसमें प्राण ना हो, वो चीज़ मेरे बॉडी को सूट करे, ये हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग अपने खान पान को पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रचार कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो खान पान का जो सिस्टम है, उसी के थ्रू ही आप अपने जीवन को मतलब बहुत ही फाइन बना सकते हैं। एक ही रास्ता है बस, आप भारतीय संस्कृति का खान पान, जो कि एक उसके पीछे लॉजिकल खाना है। तो कुछ आप, जो हमारे दर्शक हैं जी और आपके जानने वाले, उनके लिए कुछ सजेशन है आप? बस एक सजेशन है, ज़िंदगी में अपने जो पुरानी संस्कृति है, जो गांव का रहन सहन, जो खान पान का जो कल्चर था, जो वे ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग था, उसको आप बस रिस्टोर कीजिए। खान पान जैसे कहते हैं, जितना चीज़ें हो रॉ फॉर्म में खाइए, कम से कम प्रोसेस्ड खाना खाइए। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं एक रिसर्च कर रहा था कि ओट्स जो है वो महंगा हो गया है। चूड़ा दूध हम लोग खाते थे बचपन में, और चूड़ा बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। कितना समय बनता है? 2 मिनट में बन जाएगा। चूड़ा को डालिए, दूध गरम गरम डाल दीजिए, 1 मिनट में तैयार हो गया। मैगी कहाँ से आ गया? 10 मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है। इंस्टेंट नूडल्स कहाँ से आ गया? तो बस एक ही चीज़, ड्रिंक रॉ, ईट रॉ, लिव लॉन्ग। एकदम सटीक, ये 1 लाइन स्टेटमेंट। आप रॉ खाइएगा, रॉ पीजिएगा, आप ज़्यादा आपके बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ना रॉ फॉर्म कभी भी आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा, उसका कभी फैट नहीं बनेगा। उसके जो आउटपुट जो है ना, इनपुट अच्छा रखिएगा तो उसके आउटपुट बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे मनीष जी को, जो इंजीनियर जूस वाले के नाम से फेमस है।